बेटा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम लोग कर रहे थे ना, तो इसी में नेक्स्ट क्राइटेरिया लिखेंगे सब लोग, RHS रूल। पहले समझ लो, RHS रूल तब लगाते हैं जब मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अगर मान ली एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो क्या लिखा है, टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हैं इफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो बेटा ये कौन सा लग जाता है रूल, RHS रूल लग जाता है, ठीक है। तो RHS रूल में है क्या, बहुत आसान है, बस तुम्हें ये जानना है कि भैया एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। अच्छा AC बेटा, AC वाली जो साइड है वो तुम्हारी PR के साइड के इक्वल है एक तरीके से, है ना। ये देखो दोनों एंगल दे रखे हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज दोनों के कॉन्ग्रुएंट हैं, साइड भी हैं, तो ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो बेटा, RHS रूल। तुम बेटा आगे आओ, पीछे इतने पीछे नहीं बैठो, यहाँ आओ, यहाँ है तो ये पूरा खाली है। लिख लो बेटा, लिख लो अच्छे से। इसके बाद मैं हटा रहा हूँ बेटा इसको। इसके बाद में अब तुम लोगों को टोटल हम लोगों ने कितने क्राइटेरिया पढ़े, इतने ही तो पढ़े बेटा। एक साइड एंगल साइड पढ़ा, एक एंगल साइड एंगल। साइड एंगल साइड का मतलब पहले साइड हो फिर एंगल फिर साइड, इसमें एंगल हो फिर साइड फिर एंगल। अगर दो एंगल हैं एक साइड है, या तीनों साइड इक्वल हैं, या फिर RHS का मीनिंग, हाँ तो राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री वाला हो, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों का क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, तो हम लोग ये 5 यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल ये है बेटा, पहला सवाल ये है, अब इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो सारे बच्चे क्या करो, तुम लोग ऐसे तो भूल जाओगे, है ना। क्वेश्चन लिखो, है ना, क्योंकि सारे चीज़ें करनी है। तो क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर प्रूव करेंगे। लिखो बेटा, पहले अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लो, डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर प्रूव करेंगे। लेट क्यों आई बेटा? देख बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन, किसी बच्चे ने अगर सोचा हो तो बता भी सकता है। SAS यूज करेंगे बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। SAS यूज करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको समझना क्या क्या दे रखा है बेटा मेरे पास में। इसके ऊपर कौन सा कलर सही चलेगा बेटा? रेड ही चलेगा ना, या ब्लैक चलेगा? ब्लैक तो चलने वाला नहीं है। अभी देखने दो। हाँ पर्पल दिख रहा है, ठीक है। चलो सुनो, इसमें एक चीज गिवन है, AC इक्वल टू AD गिवन है। तो ये जो AC वाली लाइन है बेटा, ये AD लाइन के इक्वल हो गई, एक इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरा ये कहता है कि जो AB लाइन है, AB जो लाइन है बेटा, इस AB लाइन ने पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? आधा आधा कर दिया। तो इसने इस एंगल को आधा आधा कर दिया। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा AC इक्वल टू, नहीं अभी नहीं, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। तो तुम कहोगे कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, और एक ये वाली साइड अगर मैं देखूं, ये ट्रायंगल एक ले लूं, एक नीचे का ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल को उसने बोला है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो मैं कैसे लिखूंगा? इन ट्रायंगल ACD, सॉरी मैं ले रहा हूं ACB, यहाँ पे ABC लिया है ना इसने,
तो ए बी सी भी ले सकता हूँ, दूसरा ए बी डी है, ए बी सी ले लो, जो इसमें गिवन है वही ले लो। मैंने बेटा ए बी सी ले लिया, एंड ट्राइंगल, दूसरा ले लो ए बी डी। ए बी सी ट्राइंगल में और ए बी डी ट्राइंगल में दोनों में कौन सी चीज इक्वल है बेटा? एक तो साइड इक्वल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए सी इक्वल टू मेरे पास में ए डी है। ये कहाँ से है? ये तो बेटा गिवन है क्वेश्चन में, तो मैंने गिवन लिख दिया। ठीक है, मेरे को ये वाला ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल और ए बी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये ढूंढना है कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं। तो एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल मिल गई, दोनों में एक एंगल भी इक्वल है, तो इस एंगल का नाम क्या देंगे हम? कैसे लिखेंगे इसका नाम? या तो मैं सी ए बी लिखूं या बेटा बी ए सी लिखूं, है ना। तो मैं चलो सी ए बी लिख दे रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी लिया तो डी ए बी लेना पड़ेगा। ठीक है, डी ए बी। आगे रीजन क्या दे देंगे बेटा? क्यों ऐसा? क्योंकि हम लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी बेटा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। दो चीजें हो गई। एक चीज और चाहिए, क्या? ये जो साइड है, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करूं और ए बी डी ट्राइंगल की बात करूं तो दोनों में बेटा ए बी साइड कॉमन है, दोनों में है ना। तो मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ये तो दोनों में कॉमन है। अब ध्यान से समझना, ऊपर वाले ट्राइंगल में एक साइड तो इसमें भी साइड, एंगल फिर साइड तो फिर साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? साइड एंगल साइड। एंगल नहीं लगा सकते, ट्राई करो लगा के। कैसे लगाओगे? एंगल साइड फिर एक्चुअली क्या होता है, ये एक सीक्वेंस में चलने चाहिए। मान लो इस बच्ची ने बोला कि सर हम लगा सकते एंगल साइड, तो यहाँ कूद के नहीं आ सकते क्योंकि इस साइड की बात तो ये वाली साइड होनी चाहिए थी। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक सीक्वेंस चलना चाहिए। अगर मैं इस लाइन से चालू हुआ तो ये साइड है, एंगल है, फिर साइड है, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल टू, बना के ऊपर ऐसे बना दो बेटा, ए बी डी प्रूव हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दो बेटा, है ना। चलो सारे बच्चे ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लो बेटा। वो कहता है कि तुम BC और BD के बारे में क्या कहते हो। अब बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो BC और BD क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो आगे लिख दो BC इक्वल टू BD। कर लो बेटा, जल्दी करो, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट तो तभी होते हैं ना जब एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, तो वो भी इक्वल होंगे। पूरा कर लो इसको। देख बेटा, यहाँ तक तो प्रूव कर ही चुके थे, है ना। इसके बाद में बाई CP/CT हम क्या कह सकते हैं? BC इक्वल टू BD। ठीक है, ये वाली लाइन लिख लो। जब दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो जाती, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग होता ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो AB इक्वल टू AB हो जाता है, BC इक्वल टू BD हो जाता है, AC इक्वल टू AD हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चन को लिखो, लिखने के बाद में डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे, है ना। बहुत आसान है, डायग्राम बना लो अच्छे से। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो गिवन है पहले उस पे जाओ, अच्छे से ध्यान दो क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या ये बता रहा है। एक तो गिवन है AD इक्वल टू BC। AD का मतलब है बेटा ये वाली साइड जो है, ये साइड तुम्हारी BC साइड के इक्वल है।
एक चीज तो ये हो गई। आगे दे रखा है एंगल DAB। DAB का मतलब ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये इक्वल है CBA। CBA मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, दो चीजें मिल गई। तो अभी लिखो मत बेटा, ध्यान से सुन लो। आगे कहता है कि प्रूव करो ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के। ABD मतलब इस ट्रायंगल की बातें कर रहा है, मतलब इस ट्रायंगल की बातें कर रहा है, इस ट्रायंगल की। और ये ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाह रहा है तुम्हारे इस ट्रायंगल के BAC मतलब ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाह रहा है इसके। यही तो कहानी है। अब इनको तुम 2-3 बार देखते रहो। ये वाली साइड बेटा इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। दो चीजें तो ये, और ये तुम्हारे पास पहले से गिवन है क्या? नहीं ये नहीं, एक सेकंड। एक तो ये साइड तुम्हारी इस साइड के इक्वल हो गई, पहली चीज। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और बीच में एक साइड AB कॉमन हो गई ना दोनों के लिए, क्योंकि जब तुम ट्रायंगल ले रहे हो ABD ट्रायंगल ले रहे हो, ABD ट्रायंगल में AB आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? AB आ रहा है। और जब तुम BAC ट्रायंगल ले रहे हो BAC, तो AB आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो एक तो बार बार तुम्हारा AB आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है, और ये दोनों इक्वल। तो साइड एंगल साइड इसमें क्राइटेरिया लग जाए। हाँ बेटा बोलो। हम ये कह सकते हैं कि लाइन AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और B। एक सेकंड, नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये है ना कि ये जो लाइन ऐसे ज्वाइन है ना, हम लोग जब तक गिवन नहीं है कि ये तब तक नहीं मानेंगे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट इधर हो सकता है ऊपर को हो, ये वाला एंगल हो सपोज थोड़ा 1 डिग्री का अंतर हो दोनों में, है ना। तो देख के डायग्राम कभी नहीं कह सकते हैं जब तक गिवन नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया सारे बच्चों को? अच्छा, अब लिखेंगे, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। मैंने जो समझाया वो ये था। पहले तो पूरा क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये साइड दो इक्वल है तो ये लिख दिए, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये बना लिए। आगे उसके बाद में पहला अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं तो पहला तो ये जो ब्लू वाला लिया, एक ट्रायंगल हो गया बेटा ABD, और दूसरा ट्रायंगल हो गया तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट नीचे वाला। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हो गए। तो इन दोनों में पहले तो AD इक्वल टू BC बेटा गिवन है, DAB एंगल इक्वल टू CBA है गिवन है, BA इक्वल टू BA है या AB इक्वल टू AB है। तो इसमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया बेटा, प्रूव हो गया। जैसे ही तुमने ये प्रूव किया उसके बाद सेकंड पार्ट अपने आप आ गया। प्रियल बता सेकंड पार्ट कैसे आएगा? BD इक्वल टू AC कैसे आएगा? अगर तुमने ये प्रूव कर लिया तो इसके बाद कैसे आएगा? तो तुम ऐसे बोलोगे सर ये BD है, इसमें AC है, और जब और कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है। तो मैं बाई CPCT कह सकता हूँ कि BD इक्वल टू AC। लॉजिक समझ में आया? तो कैसे बोलोगे? बाई यूजिंग CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बेटा आ गया, BD इक्वल टू AC आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पहला पार्ट तो बड़ा आसान है। सारे बच्चे एक काम करो, पहला और दूसरा 2 पार्ट जल्दी से निपटाओ। तो इतना लिखो और डायग्राम तो सामने बना है। तीसरा भी CPCT होना है। तीसरा भी एंगल ABD इक्वल टू बेटा ये भी निपट गया, ABD इक्वल टू BAC। जब ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो हो जाएंगे इक्वल। तो बेटा थर्ड लास्ट जो पार्ट है ना वो भी तुम्हारा CPCT से बेटा खत्म। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था। करो सारे बच्चे। और ये क्वेश्चन घर पे जाके सेम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब एग्जाम में लिख पाओगे तुम। अच्छा ये डायग्राम लेना, ये ट्रायंगल लेना, ये सेम क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन लिखो बेटा, डायग्राम बनाओ, खुद ही सॉल्व करो, ट्राई करो, बहुत आसान है। क्या बेटा? RHS से हो जाएगा। देखो ना, देख के ही लग रहा है, उसकी शक्ल देखो। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। करो पहले, ट्राई करो, बढ़िया से डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन लिखोगे, है ना बेटा। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ क्या दे रखा है?
AD और BC दोनों के दोनों आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB कहाँ है? AB ये है। AB पे बेटा दो परपेंडिकुलर है, कौन कौन से? एक तो BC परपेंडिकुलर है और एक बेटा AD परपेंडिकुलर है इस पे। अच्छा, लाइन सेगमेंट जो AB था उसके ऊपर प्रूव ये करना है कि जो CD है, CD का मतलब ये वाली जो लाइन है उसने इस AB लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, ये प्रूव करना है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। राइट एंगल बी एन एंगल ए, ठीक है, BC गिवन। एक सेकंड, इस लड़की ने बोला एक काम कर लो। अच्छा, AD और BC आर इक्वल। ठीक है, इसने क्या बोला? ध्यान से सुनना बेटा, सही बोल रही है ये। ये बोल रही है कि सर ये जो लाइन है ना ABC, ये BC लाइन और AD लाइन इक्वल भी है। इक्वल तो है ही ना बेटा। दूसरा चीज, इसमें 90 डिग्री है तो इसमें 90 डिग्री। एक्चुअली ये दो ट्रायंगल लेना चाह रही है, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल, एक बार नीचे वाला। आगे बोल बेटा। AB तुम्हारा कॉमन है, ठीक है, AB तुम्हारा कॉमन है। कौन से ट्रायंगल के लिए कॉमन है? नहीं, ये नहीं, कुछ और बोलो। कोई नहीं बेटा, आप सुन लो, कोई नहीं, आप ध्यान से सुनना। तुम्हें ये पता है ये दोनों BC इक्वल टू AD गिवन था बेटा, तो BC इक्वल टू पहले तो AD लिख दिया। अच्छा, ये इक्वल है, ये दोनों एंगल तुम्हारे पास 90 गिवन है। हमें केवल हमने अगर ये प्रूव कर दिया OA इक्वल टू OB, अगर मैंने OA और OB को इक्वल प्रूव कर दिया बेटा, अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया तो काम हो जाएगा। ये तो प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है इस लाइन ने इनको आधा आधा काट दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये लाइन O से A और O से B इक्वल है। ठीक है, अच्छा आगे देखो। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ये ऊपर वाला बेटा BOC, एक बार ले लिया मैंने BOC और एक बार ले लिया AOD। इन दोनों में बेटा ये एंगल कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, तो एंगल साइड बन गया ना बेटा। लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बन गया तुम्हारा? बहुत आसान चीज है। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ईच 90 डिग्री हो गया, ये गिवन है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया। ये तुम्हारे प्रूव हो गए दोनों इक्वल है। पूरा सुनना। जब ये बेटा फिर से प्रियल बताएगी, अगर तुमने ये ब्लू वाला येलो वाला प्रूव कर दिया कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे को बता बेटा क्या OA और OB इक्वल होंगे? क्यों? बाय यूजिंग CPCT। लॉजिक समझ में आ रहा? क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से हम क्या कह सकते हैं? यहां से देखो बेटा, यहां से हम कह सकते हैं AO इक्वल टू BO, OD इक्वल टू OC, AD इक्वल टू BC। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे इक्वल बोल दिए जाते हैं। तो तुम्हारे पास में ये बेटा आ गया, बाई CPCT से प्रूव कर दिया। पूरा क्वेश्चन करो। जैसे ही तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये जो CD वाली लाइन थी उसने क्या कर दिया? इसको काट दिया। ठीक है, इसको काट दिया बेटा। चलो पूरा कॉपी करो बेटा, सॉरी, यहां से यहां तक बढ़िया से कॉपी करो तो अच्छे से। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस तुम्हें बस करना क्या है ना, ट्रायंगल ढूंढा करो अच्छे से कि कौन कौन से ट्रायंगल हैं, कौन से ट्रायंगल हैं। अगर ऐसे मिल गए तो पक्का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। राइट एंगल है तो राइट एंगल, RHS के बारे में तो सोचो, कुछ और भी सोचते रहो। ठीक है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अच्छे से कॉपी कर लो। तुम्हारे पास गिवन है LMR टू पैरेलल लाइन्स हैं इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन से P और Q से ये हो गया। प्रूव ये करना है कि ABC ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छे से बना लो बेटा, फिर ट्राई करो खुद से। ABCD को हाफ में डिवाइड कर दिया। AC को कॉमन। एक सेकंड, क्या बोले? दोबारा बोलना बेटा। ABCD को हाफ में कर दिया। AC लिखा नहीं भाई, तो पर बाइसेक्ट कर। सर हाफ में कॉमन लाइन है ना, कॉमन ले सकते हैं AC। L और M पूरा सुनो बेटा, L और M दोनों पैरेलल लाइन है और P और Q भी बेटा पैरेलल लाइन है। ठीक है, इतना तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास गिवन है। आगे क्या है?
प्रूव ये करना है कि ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के, सी डी ए के, ये वाला। अब इसको इसमें ऐसे सोचो ना, बहुत कुछ AD और BC बहुत चीजें सोच सकते हो बेटा। एक तो ये सर ऐसे हो जाए। अभी देखना बेटा, सर ऐसे ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड बेटा इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल साइड जो है ना, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये साइड पैरेललोग्राम बन गया ना, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, एक तो ये बन गया। और AC वाली साइड कॉमन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लो बेटा, एक बार और देख लो। देखो तुम्हारे पास ये दोनों पैरेलल साइड थी, ये भी पैरेलल थी। तुम्हें प्रूव ये करना कि ये ABC जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है CDA ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, CDA ट्रायंगल के, ये येलो वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोगों को ये वाला जो एंगल है बेटा, अगर मैं इस वाले एक साइड और इसकी बात करूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और आगे ऐसे ही बेटा, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला, अच्छा वो मत लगाओ, इक्वल वाला कंसेप्ट मत लगाओ, इक्वल साइड वाला कंसेप्ट मत यूज करो अभी। ये वाली साइड जब इसके पैरेलल है और ये बीच में जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला छुटका सा एंगल इसके इक्वल होगा बेटा। ये भी क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। आगे देखो, और B भी हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही कौन सा वाला बेटा बता रहे हैं? अब इनमें क्या है, अब तुम्हारे पास में एक तो एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में एक रेड वाला है और इसमें भी एक रेड हो गया, इसमें एक ये एंगल और इसमें एक ये एंगल, और बीच में क्या मिल गया तुम्हें? मतलब एंगल साइड एंगल। लॉजिक समझ में आ रहा? एंगल साइड एंगल तुम्हारा मिल गया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इससे बेटा ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो तुम्हारे प्रूव हो गए। इसमें हाँ और भी बन सकते हैं। अब मेरे को एस जिसमें है ना, तो ये वाली साइड क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है, ये इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। नहीं बेटा वो भी सही है, ठीक है, लेकिन तुम ये वाली कर दो, ठीक है। हाँ चलो ये वाला कर लो। नहीं आसान है, ये भी आसान है, ये समझो, क्योंकि बार बार हम लोग एंगल का ज़्यादा यूज़ किया करेंगे बेटा। इस मेथड से कर लो एक बार, अच्छे से कर लो, बहुत आसान है। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 5 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं डाउट लूंगा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन अच्छे से लिखो, डायग्राम बनाओ सुंदर सा और ट्राई करो बेटा। ये हम लोग NCERT कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज। देखना बेटा, एक तो तुम्हें लेना है ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला लेना है, और एक लेना है बेटा तुम्हें नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेना है। यही क्यों लेना है? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट पूछा है AQB, AQB ये पूछा है। पहले तो ये देखो, इसमें भी एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 इसमें है, और दिमाग में यही लाया करो जो मैंने 5 क्राइटेरिया जो लिखा है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, वो सोचा करो कि इसमें कौन सा लग सकता है। तो एक तो दोनों में एंगल इक्वल है। अच्छा दूसरा, तुम्हें पता है कि ये जो लाइन है L, इस लाइन ने बेटा इस एंगल A को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब ये छुटकू सा एंगल और ये नीचे का एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो अगर मैं ट्रायंगल लूं कौन सा B, अगर ये ले लूं AQB और एक ले लूं APB, तो इन दोनों में एक तो एंगल कॉमन हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और बीच वाली लाइन कॉमन हो गई। लॉजिक समझ में आ गया? चलो अब मैं इधर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो गिवन है, तुम्हारे पास में बेटा ये 2 ट्रायंगल ले लिए, इसमें एक ये वाला एंगल और ये एंगल है, इसमें ये और ये 2 एंगल हैं, बीच की एक लाइन AB वाली कॉमन है, तो बस लगा दो आराम से। तो मैं लिखूंगा एंगल APB इक्वल टू AQB,
ए पी बी, ये 90 है तो ए क्यू बी, क्योंकि 90 है, पी 90 है तो यहाँ क्यू बीच में लाना पड़ेगा, है ना, जो एंगल दिखाना होता है। तो ये हो गए ईच 90 डिग्री हो गए। आगे पी ए बी इक्वल टू ये, क्योंकि बच्चा इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल हो जाएगा दोनों इक्वल। कैसे, मैं लिख सकता हूँ पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी, दो एंगल हो गए यहाँ से इक्वल तुम्हारे, सर ए बी इक्वल टू बी, और एक ए बी इक्वल टू ए बी बेटा कॉमन है ना। तो 22 AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाओ, खत्म करो बवाल, जल्दी करो। और जब ये लग जाएगा तो उसके बाद लास्ट पार्ट कैसे निकालोगे बेटा, CPCT से निकालेंगे, जल्दी करो। उसके बाद इसने ये भी बोला है, और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म A, जो भी है एंगल A, क्या B इक्वल डिस्टेंस पे होगा? बिल्कुल होगा भाई, जब वो दोनों इक्वल हैं तो इक्वल ही होगा, ठीक है। अच्छे से कर लो बेटा इस क्वेश्चन को।